ये सभी प्रॉपर्टीज और लिखो इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर कॉन्जुगेट लगाता हूं या फिर अलग से कॉन्जुगेट लगाकर बाद में एक्सपोनेंशियल करता हूं तो एक ही बात है। ये हमें बताइए पीरियोडिक होता है तो इस पीरियड में काम होगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम दे रखे हैं तो किसी ना किसी के लिए तो ऐसा होगा ना पॉसिबिलिटी। और ये है, ये सीरीज तो करवा रखी है ना, इसको आगे ही पढ़ेंगे हम। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज करेंगे ना जब कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो बताएंगे कैसे आया ये। और ये देखो e की पावर z, पता चल गया हमें कि 1 1 नहीं होता, ये किया हुआ ना पहले। लेकिन अगर मैं डोमेन ये लेता हूं, इसके अंदर कौन से आगे पॉइंट्स आ रहे, सभी ये आगे माइनस पाई और पाई के बीच के, माइनस पाई आएटा और पाई आएटा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1 1 n 2 ही होगा ना ये। इसके अंदर तो एक वर्टिकल लाइन एक सर्कल पे ही जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक रे पे ही जाएगी बस, ठीक है। सिर्फ इतना सा डोमेन लोगे आप तो 1 1 n 2 होगा। पूरा ले लोगे अगर जितना भी डोमेन है जहां पर भी डिफाइंड है e की पावर z, तो 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब आते हैं, ये देखो अगर मेरे पास w इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर z दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज लिखो कि log ऑफ w अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। किसी भी फंक्शन का जब log निकालना हो तो नेचुरल log मोड ऑफ w प्लस आइटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ w, ऐसा करेंगे हम, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन भी कराऊंगा मैं, उसमें भी लिखेंगे ये बात। log निकालना होगा ना किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, तो ऐसे कुछ निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर मैं करना चाहूं w इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर z, ठीक है। यहां पे z लिख लेना, w z एक ही बात है। अगर हम उसका वो कर सकते हैं ना, मोड निकाल सकते हैं तो, ठीक है। यहां पे क्वांटिटी होगी उसका मोड निकाल सकूंगा तभी तो यहां पे लिखूंगा, और यहां पे भी आर्ग्यूमेंट भी तभी निकालूंगा जब a और b गिवन होंगे मेरे को कोई स्पेसिफिक, ठीक है। तो w इज इक्वल टू ई की पावर z दे रखा है मुझे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं log w निकालता हूं इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा भाई, एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा मेरा, z आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस z को निकालने के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्ट यही लिख दोगे, ठीक है। तो 12th में क्या लिखेंगे हम, ये लिखो w इज इक्वल टू ई की पावर z इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू नेचुरल log w प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास, वहां से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा, 57, ठीक है। e रेस टू द पावर z इज इक्वल टू आइटा, ऐसा कुछ दे रखा है मान लेता हूं, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप तो कैसे करोगे आप बताओ, e रेस टू द पावर z इज इक्वल टू आइटा दे रखा है ना ये। अब करोगे आप z इज इक्वल टू log ऑफ आइटा, इसको अब क्या लिखोगे, नेचुरल log मोड आइटा प्लस आइटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा, ऐसा ही कुछ करोगे, ठीक है। अब ये क्या आएगा मेरे पास, इसका अगर आप नोट करोगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है आइटा की, रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 ही आती है। log 1 क्या होता है, 0, नेचुरल log 1 0 होता है, यहां 0 आ जाएगा प्लस आइटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा। आइटा कहां होता है पहले तो ये बताओ, ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर होता है, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसकी तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाई बाई 2 होगा। ये मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब आप log w को जब लिखेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई भी लिख सकता हूं मैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई, ठीक है। ऐसा अगर कोई और क्वेश्चन हो, 58 मान लेता हूं मैं, ये है z इज इक्वल टू -2, इसको कैसे करोगे बताओ। इसके अंदर भी सेम ही काम करूंगा मैं, z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ -2 का मोड,
ऐसा कुछ करूंगा, 2 आ जाएगा ये प्लस प्लस में आएगा -2 पे आर्गुमेंट क्या आएगा, पाई प्लस 2n पाई आएगा ना यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई वैल्यू होती है इसकी। और n कहाँ पे है, इंटीजर्स पे, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसे करके आप निकाल लोगे। अब z की वैल्यू अगर e की पावर z समथिंग कोई नंबर दे रखा होगा, ठीक है। 1 प्लस आयटा होता तो भी निकाल लेते, 1 प्लस आयटा आप निकाल के लाना, ठीक है। ये लिख लिया होगा। ये देखो नेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, e की पावर z, ऐसा कुछ दे रखा है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ z इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर मैं ये मानता हूं कि ये मुझे दे रखा है तो z को कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसको क्या लिख दूंगा फिर मैं, e रेज़ टू द पावर यहां तक तो पहुंच जाओगे आप इजीली, ठीक है। e की पावर x प्लस आइटा वाई ऐसे तो लिखूंगा मैं, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आप क्या करोगे, मोड हो ऐसा कुछ करोगे, ठीक है। और अब क्या करोगे, e रेज़ टू द पावर आइटा x साइन y, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं लिख सकता हूं 1। इसमें ध्यान से देखो, इसमें 1 क्यों लिखा है इसको मैंने, e रेज़ टू द पावर आइटा थीटा, उसका जब मोड करता हूं मैं तो क्या मिलता है मुझे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, वो बना जाता है। e रेज़ टू द पावर आइटा इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा, एंगल में चला जाएगा, क्या हो गया, हाँ। फिर वहाँ पे आइटा एक्स लिख रखा है ना, ई की पावर ई फिर पावर आइटा एक्स अच्छा अच्छा, E की हाँ हाँ ठीक है पावर- ठीक है ठीक है। ई की पावर इसको ऐसे लिख लो, e की पावर आयटा इंटू e की पावर x साइन y, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी क्यों कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप क्या लिखोगे, कोस ऑफ e रेज़ टू द पावर x साइन y प्लस आयटा साइन e की पावर x साइन y, ऐसा कुछ लिख दोगे क्या। अब इसका मोड दो, कोस स्क्वायर दिस प्लस साइन स्क्वायर दिस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 आता है, कोई भी रियल वैल्यू हो उसकी, ठीक है। तो ये बनाएगा ना मेरा, यहाँ e की पावर x हो चाहे ना हो, ठीक है। ये बना गया तो टोटल मेरे पास आ गया मोड ऑफ e इंटू ई रेज़ टू द पावर x कोस y, ये समझ में आया आपके, इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ये 1 का मतलब ई रेज़ टू द पावर 0 लिख लू 1 को मैं, तो कंपैरिजन करोगे तो ये 0 हो जाए ऊपर वाला बस, e रेज़ टू द पावर x इंटू कोस y, ये 0 हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। ये कभी 0 हो नहीं सकता, इतना ही पता मुझे, तो इसी को 0 होना पड़ेगा,
ये कब जीरो होगा? जब y, ये गलत, ये गलत, ये ठीक और ये भी गलत। ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? 1 से लेकर 2 तक तो है x की वैल्यू, ये है 2 पाई आएगा। ठीक है, इसकी इमेज बताओ e की पावर z के अंदर। कैसे बताओगे आप? x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब एक रेडियस आएगा e रेज टू द पावर 1 और e रेज टू द पावर 2 के बीच में, जिसकी रेडियस लाई करेगी, एक सर्कल आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद क्या है, एंगल कहां तक जा रहा है? ये 2 पाई तक, 0 to 2 पाई जा रहा है ना, ये पूरा सर्कल बन जाएगा मेरे पास। ऐसा कुछ है ना ये। अगर मैं जाता हूं ऐसे करता हूं तो ये पूरा सर्कल बन गया, इसको मान लिया मैंने e रेडियस का, ये सर्कल बन गया e स्क्वायर रेडियस का, और इसके बीच का पोर्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है। रफ कर दी। अब लिखो कॉम्प्लेक्स, सेकंड नंबर का है ना ये, लोगरिथमिक फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा? log w होगा ना अभी, या फिर बोल दो w इज इक्वल टू log z। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे हम। अब log सोल्व करने का तो बता दिया मैंने, काम कैसे करेंगे। w इज इक्वल टू क्या आएगा? नेचुरल log मोड z प्लस आइटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा उसके ऊपर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और w निकल जाएगा हमारा। ठीक है, एक बात और क्या होती है, log और एक्सपोनेंशियल हमेशा ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जो काम log करता है उसका उल्टा काम e की पावर z करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब कोई भी अगर मेरे को z दे रखा है, मान लेता हूं मैं z है 3 + 2 आएगा। ठीक है, इसका log और z निकालो, क्या आएगा भैया? नेचुरल log रूट ऑफ 9 + 16, 9 + 4 13, ऐसा कुछ आएगा क्या? प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये तो फर्स्ट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में? टेंजेंट इनवर्स 2/3। ठीक है, क्या करूंगा मैं? टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस 2n पाई। ठीक है, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। और अब क्या बात आती है, ये तो क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ गई, आर्ग्यूमेंट खुद ही मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो log भी तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा। log की क्या है? इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मैं इस n को बदलता रहूंगा log भी बदलता रहेगा, ऐसा कुछ होगा ना इसका। तो इसमें क्या है? ब्रांचेस, जो एक वैल्यू जो होगी उसको मैं इसकी एक ब्रांच बोलूंगा। ठीक है, आप लिखो log ऑफ z हैज इनफाइनाइट ब्रांचेस। n की वैल्यू बदलते जाएंगे और इनफाइनाइट आते जाएगी मेरे पास। और वो किस टाइप से है भाई? log z इज इक्वल टू नेचुरल log z, w लिख लेना यहां पर, प्लस आइटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। ऐसा ही चलेगा बस कुछ। अब अगर इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं और कुछ और काम करना होगा मुझे, तो क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करता हूं कि ये तो हो गया जनरल log। ठीक है, जब नोटेशंस लिखवाई थी जनरल log के साथ प्रिंसिपल log भी लिखवाया था ना। प्रिंसिपल log, ये स्मॉल जब l होगा तो जनरल की बात होगी, कैपिटल होगा तो प्रिंसिपल की बात होगी। और प्रिंसिपल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये तो एक ही आएगी वैल्यू। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा। इसमें ओनली ही
प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखेंगे हम और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में भी इसमें भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ऊपर वाले में तो प्लस 2n पाई भी तो है, ऊपर वाले में तो बस इसका नाम बदल के ये लिख दिया मैंने, सेम ही बात है ये तो भाई, ठीक है। ये और ये तो एक ही बात है, इसमें n की वैल्यू बदलते जाओ आप और डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, डिफरेंट ब्रांचेस आती जाएंगी। इसको बोलता हूं मैं प्रिंसिपल ब्रांच। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लोग। ये है जनरल लोग, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम। प्रॉपर्टीज के अंदर पहला है log z एंड r अब ये प्रिंस इनवर्स है तो क्या करूंगा मैं, log z के अंदर ऐसे लिख लो आप, log z इनवर्स ऑफ ईच अदर तो ठीक है, इन फंडामेंटल डोमेन लिख लो यहां पे। क्योंकि फंडामेंटल डोमेन में बात करूंगा मैं तो ही तो आएगा कुछ ऐसा, ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज दे देगा ना कुछ, ये लोग क्या है, ये सिंगल वैल्यू देगा कुछ, तो ये इसका इनवर्स के तौर पे काम करेगा। प्रिंसिपल लोग का ही हम क्या निकालेंगे, मैप वगैरह निकालेंगे कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये मैप करेगा किसे, एक सर्कल को अगर सर्कल है r रेडियस का तो ये कहां मैप कर देगा भाई उसको, e की पावर z में जब एक वर्टिकल लाइन मिलती थी मुझे वो सर्कल पे भेज देती थी, ठीक है। अगर मैं e की पावर z में वर्टिकल लाइन को सर्कल पे भेज रहा था, उसका इनवर्स फंक्शन सर्कल को वर्टिकल लाइन पे भेज देगा, ऐसा ही कुछ करेगा ना ये मैप कर देगा r रेडियस के सर्कल को वर्टिकल लाइन के ऊपर, ठीक है। और वो वर्टिकल लाइन कैसी होगी, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b होगा, a क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू a, ठीक है। जो ये रेडियस है वही a होगा, और b क्या होगा, b होगा, अगर मैं फंडामेंटल डोमेन में बात करता हूं, b बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, ठीक है। आई बस समझ, ऐसा ही कुछ होगा, उल्टा कर दिया बस उसका हमने। सर्कल को वहां भेजेगा तो रे को कहां भेजेगा भाई, रे ऑफ आर्ग्यूमेंट बी, ऐसा कुछ लिख दूंगा ना मैं। जिस रे का आर्ग्यूमेंट बी होगा वो कहां मैप हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी, वो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, ये b तो फिक्स हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया तो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख लो इसको, और ये a क्या है, a बिलोंग टू, कहां बिलोंग करेगा ये बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर x कोऑर्डिनेट कहां बिलोंग करता है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कोई भी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है इस लाइन के ऊपर, इनफाइनाइटली लार्ज आ रही है, तो x की ये भी वैल्यू आ गई, ये भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ऐसा ही कुछ हो गया। इसका जो डोमेन होगा, अगर ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, फंडामेंटल डोमेन पे काम करना चाहता हूं मैं, प्रिंसिपल लोग है तो इसका डोमेन क्या लूंगा मैं, इसके अंदर e की पावर z के अंदर रेंज क्या थी, ये कोडोमेन क्या था, C स्टार, e की पावर z के अंदर कोडोमेन C स्टार था ना मेरा, तो कोडोमेन यहां इसकी डोमेन बन जाएगी। अगर आप इनवर्स फंक्शन लेते हो
e की पावर z के अंदर एक डोमेन थी, डोमेन पता है मुझे क्या थी, -π to π, और ये इन्फिनिटी तक ऐसा कुछ डोमेन था मेरे पास, और जा रहा किसके ऊपर था, ये C स्टार के ऊपर, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसका इनवर्स ले लिया, ये डोमेन बन जाएगी और ये कोडोमेन बन जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा क्या? अगर f फंक्शन a to b है और इन्वर्टिबल फंक्शन है ये, मतलब इनवर्स इस पे एग्जिस्ट करता है, तो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा भाई, b to a होगा ना। तो यहां डोमेन क्या बन जाएगी, C स्टार टू D, और ये D क्या होता है, ये होता है भाई z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b सच दैट a बिलोंग टू -∞ टू इंफिनिटी और b बिलोंग टू -π टू π। ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन देगा। ठीक है, इन्वर्टिबल था जब तो ये काम किया मैंने, दिस विल बी 1 1 एंड ऑन टू। अब फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो इसकी, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं log z इज इक्वल टू नेचुरल log z प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब अगर कोई पूछे कि भाई इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बताओ कि इसकी कंटिन्यूटी कैसी होगी, कहां कंटिन्यूअस होगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसको दिक्कत है सिर्फ 0 पे, है ना। log को तो सिर्फ मोड z 0 नहीं होना चाहिए बस। मोड z 0 कब होता है, जब z इज इक्वल टू 0, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। और इसको कहां दिक्कत है ये बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को कंटिन्यूटी पे कहां दिक्कत है, कहां ये कंटिन्यूअस नहीं होता। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कुछ ऐसा दिखता है मुझे, 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होता, यहां से पाई आती है वैल्यू, यहां से -π आती है, इस पूरी लाइन के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होता, डिफाइन तो है, कंटिन्यूअस नहीं है ना ये यहाँ पे। तो क्या कहूंगा मैं, प्रॉब्लम है 0 to इंफिनिटी, -∞ to 0। ठीक है, तो पूरे को ही कहां दिक्कत हो जाएगी भाई, कॉन्टिन्यूअस इन C माइनस -∞ to 0। ठीक है, फाइंड इमेज अंडर log z, पहला है ये देखो, ये लिख लिया क्या, फर्स्ट के अंदर क्या है मेरे पास, कुछ इस टाइप का दे रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरे का पूरा ही आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा अगर आ गया तो क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पे, वर्टिकल लाइंस आ गई क्या यहाँ पे, है ना, वर्टिकल लाइंस आ गई, उसका कोई काम ही नहीं है log z के अंदर। ये बात समझ में आई। अगर v e की पावर z देखते तो आप वर्टिकल लाइंस देख के कर देते इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्टिकल लाइंस तो आ गई, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। log z में किस किस चीज का काम होता है, एक सर्कल का काम है और एक रे का काम है। रे दिख रही है कोई यहाँ पे आपको, रे क्यों नहीं दिख रही, रे ये रेज ही है सारी, ये भी रे है, ये भी रे है, ये सारी रेज ही तो है, रेज नहीं है ये। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं तो इनफाइनाइटली लार्ज है ये, एक रे दिख गई मुझे जिसकी रेडियस तो इनफाइनाइट है 0 से लेकर, और आर्ग्यूमेंट क्या है 0 से लेकर π/2 तक पूरा, ऐसा कुछ है ना। सभी रेज ऐसी आ गई जिनका आर्ग्यूमेंट 0 से लेकर π/2 की रेंज में रहेगा।
ठीक है। और log z रे को किसके ऊपर भेजता है भाई? रे को हॉरिजॉन्टल लाइन पे भेजता है क्या? हाँ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या वो करती है, क्या प्रॉपर्टी रखती है ये कि x तो बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हाँ। और y कहाँ बिलोंग करेगा? ये आर्ग्यूमेंट जहां पे आर्ग्यूमेंट है ना, y इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ही लिख देता हूं मैं, z दे रखा है x प्लस आयटा y, ठीक है। इसका क्या मैप बना हो गया? ये था मेरा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यूवी प्लेन पे इसकी कोई इमेज आएगी, ये पहले ही बता दी थी ना बात। वो इमेज क्या आएगी आपके पास? वो इमेज आएगी इसका, अब ऐसे करोगे आप, आर्ग्यूमेंट देखो ये कहां से कहां तक है, 0 से π/2, ऊपर π/2 पे लाइन लगा दोगे, और अंदर के सभी आगे कहेंगे। ये बताओ समझ में आया? तो 0 है, π/2 है, ठीक है। बोल हाँ ठीक है, यहाँ पे भी कहीं लिख दो, तो हर जगह π/2 है ना, y की वैल्यू, ठीक है। ये देखो समझ में आया? कुछ नहीं किया, रे को हॉरिजॉन्टल लाइन पे भेज दिया, एक लाइन ये आ गई इसके नाम की जो बिल्कुल रे इसके आसपास है, थोड़ी ऊपर गए तो थोड़ी ऊपर वाली रे आ गई, बिल्कुल π/2 के पास गए तो π/2 के पास वाली रे आ गई। इसका मतलब अंदर के सभी कंसीडर होगी इसके अंदर, ठीक है। x प्लस आयटा वाई, x तो जा रहा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, पूरा ले लिया, y जा रहा था यहां से यहां तक, ये ले लिया, ठीक है। और डोमेन और कोडोमेन बताई थी लोग की कहां से कहां तक क्या करेगी, है ना। अब इसका बताओ क्या करेंगे हम। इसके अंदर भी क्या है, मुझे सर्कल नहीं नजर आ रहा, कोई आ भी रहा है तो फिर भाई कैसे काम करेंगे हम, इनफाइनाइट सर्कल्स, कुछ ना कुछ बच जाएगा ना। अगर इसके अंदर के सर्कल ले लोगे आप, कैसे लोगे सर्कल? ये बीच की लाइन बच गई, ये बीच का कुछ अमाउंट बच गया है ना, ऐसा कुछ होगा ना ये। तो मैं क्या करूंगा, रे ले लूंगा, रे क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी कर गई, जुड़ भी गई आपस में, तो भी क्या करेंगे, सारे आ जाएंगे ना ये। और अब रे के अंदर आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की क्या वैल्यू होगी ये बताओ। प्रिंसिपल लोग चल रहा है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेक करेंगे हम, π/2 टू पाई, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो फर्स्ट का तो ये होगा, सेकंड में क्या होगा, π/2 टू पाई, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस नहीं u भी लेंगे ना हम। तो क्या करूंगा मैं अब, ये π/2 है, ये पाई है, अंदर की वैल्यू जा गई। ये बात बताओ समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही थर्ड का जब कोई पूछेगा हमसे, थर्ड में क्या कहेंगे हम, कुछ नहीं देखना मुझे, बस ये चेक करना है, रे तो सारी आ गई यहाँ पे, कहां से कहां तक है, बस -π/2 टू पाई माइनस पाई, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π/2 टू माइनस पाई है। अगर ये मैंने एक्सिस ले रखे हैं, -π/2 कुछ नीचे होगा, π/2 ऊपर नहीं आएगा, -π/2। आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर निकालते हो इस एक्सिस के ऊपर, तो क्या आती है उसकी वैल्यू भाई, -π/2 आती है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है ये, थर्ड का। सबसे पहले तो ये बताओ कि z इज इक्वल टू -1 प्लस आएगा, इसका आर्गुमेंट क्या है, और z इज इक्वल टू 0 प्लस आएगा, z इज इक्वल टू 0 प्लस, ये सेकंड में है क्या, माइनस आएगा लिख लो, और 0 माइनस आएगा, z इज इक्वल टू -556 आएगा। इन सभी का आर्गुमेंट बताओ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, नीचे वाले दोनों का तो -π/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर आर्गुमेंट आता है -π/2। ये चीज एस्टैब्लिश होगी अब हमारी। इसके ऊपर वाले की बताओ, यही आएगा ना। वो क्या आएगा, π/4 माइनस पाई, π/4 माइनस पाई आएगा -3π/4। वो कहां लाई करेगा भाई, वो यहां लाई नहीं करेगा कुछ, ऐसा ही कुछ होगा, है ना।
ये पॉइंट यहां लाई करता है, इसका आर्ग्यूमेंट -3π/4 आ गया, तो z इज इक्वल टू -2 का आर्ग्यूमेंट बताओ अब। -2 का आर्ग्यूमेंट आएगा भाई पाई, इसके आसपास का ले लेते हैं कुछ, -2 -0.2 आएगा। अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, ठीक है, 0.2 तो कुछ यहां होगा, इसका आर्ग्यूमेंट यहां कुछ होगा ना, ये पॉइंट तो यहां कुछ होगा, और इसका आर्ग्यूमेंट -π/2 से पाई के बीच में ही आएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहां है, ये R बनेगा, और ऐसे बनाऊंगा ना फिर मैं, है ना, आई बस समझ में। ऊपर वाले को 0 to पाई लेते हैं हम, नीचे वाले को 0 to -π। अब ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उनका आर्ग्यूमेंट -π/2 से पाई में ऑसिलेट करेगा बस। नहीं आई हुई तो और बताओ, ठीक है। ये क्या होगा -π/2, ये क्या है -π। अब ये क्या है, फोर्थ के अंदर क्या करोगे आप बताओ। 0 से -π/2। 0 से -π/2, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका आर्ग्यूमेंट 0 से पाई के बीच, π/2 के बीच में रहेगा। सेकंड में है तो π/2 to पाई के बीच में, और फोर्थ में है तो 0 to -π/2, थर्ड में है तो -π/2 to -π, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। जनरल आर्ग्यूमेंट तो फिर मल्टी वैल्यूड हो जाएगा ना। ये देखो फिर आगे करते हैं। ये देखो अब कैसे करोगे आप। अब क्या आ गया मेरे पास, रेज आ गई सारी, कहां से कहां तक का आर्ग्यूमेंट लेती हैं ये, 0 to पाई। ये बात आई समझ में। सभी ऐसी रेज आ गई मेरे पास 0 से स्टार्ट होने वाली, जो π/2 तक गई, उसके बाद यहां ऐसे भी किया, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई तक गया मेरा। बात आ गई समझ में। 0 to पाई। 0 to पाई है तो क्या करूंगा मैं, यहां 0 है, पाई कुछ ऊपर है, अंदर के सारे पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही आप यहां करोगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रहेगा इसका 0 to -π, ये 5th का है और ये 6th का, ये नीचे आ जाएगा बस -π। इसके बारे में क्या सोचोगे ये बताओ। इसका आर्ग्यूमेंट है हाँ -π/2 से π/2, ठीक है। ऐसा कुछ है ना ये। अच्छा। तो 7th में क्या करोगे आप, ऊपर कुछ π/2 होगा, नीचे -π/2, और इसके बीच की संख्या रहेगी, ठीक है। 4 और 7 रेडियस के 2 सर्कल ले लिए मैंने। ये कहाँ मैप होंगे, मुझे ये पता है कि सर्कल कहाँ मैप होता है, वर्टिकल लाइन के ऊपर, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे मैप करेगा, और उस वर्टिकल लाइन के अंदर अगर पूरा सर्कल ले रखा है तो -π to पाई चलेगी बी की वैल्यूज, ठीक है। वर्टिकल लाइन के ऊपर अगर ये एक्सिस है तो यहां कुछ होगा पाई, यहां होगा -π, पाई टू -π चलेंगी बी की वैल्यूज। अगर x z = a + आयटा b लेता हूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है। b की वैल्यू तो आ गई मेरी, ये वर्टिकल लाइन पे भेज देगा। ये किस वर्टिकल लाइन पे भेजेगा, ये सर्कल कहेगा ऐसी वर्टिकल लाइन ढूंढ के लाओ जिसका रेडियस = a, है ना। जो मेरा रेडियस है वो a की वैल्यू ले लो आप, ऐसा ही कुछ करेंगे ना अब हम। ये बात समझ में आई। a की वैल्यू 4 कहां होगी, यहां इस एरिया में ही कहीं होगी ना, 1 2 3 4, सिर्फ ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये क्या करेगा, मेरा रेडियस है 7, ऐसा रेडियस लो, मेरा ऐसा ऐसी ए की वैल्यू लो कि मेरी रेडियस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां 7 आ जाएगा तो ये वर्टिकल लाइन कुछ इसके राइट में लाई करेगी, एक ही सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है।
समझ में आया इसका प्रिंसिपल लोग जेड का मैप है ये। रफ कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है 9। ये नोट कर लिए सारे। इसमें देखो फाइंड 14 तक तो ये चलेगा, ठीक है। 15 में ये चीज सोल्व करनी है मुझे। 14 तक ये करोगे आप, इसका निकालोगे प्रिंसिपल लोग। कैसे निकालोगे? नेचुरल लोग ऑफ मोड जेड। मोड जेड क्या है इस केस में 1 प्लस आयटा इंटू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। आर्गुमेंट ऑफ आइटा ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो अब आप देखते ही बता दो, जो इस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं, सिंगल है ना, जो या तो प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, उनका तो आप देखते ही बता दो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर तो 0 है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पाई है, ऐसा ही कुछ है ना। और यहाँ क्या है? पाई बाय 2। यहाँ है माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ पे माइनस पाई कब होगा? जब ऐसे नीचे से आएगा, ठीक है, वो आप देख लोगे अपने आप, है ना। ऐसा कुछ चलेगा ये माइनस पाई, पाई और माइनस पाई ऐसे लिख देते हैं ना इसको, एक ही बात है। ऊपर से आओगे तो पाई की और बढ़ोगे, नीचे से आओगे तो माइनस पाई की ओर। तो यहाँ क्या करोगे अब आप? आयटा कहाँ लाई करता है? ये पूरी इस लाइन पर लाई करता है ना, ऊपर वाली पे। ऊपर वाले पे है तो पाई बाय 2 प्लस 2n पाई कर दोगे। प्रिंसिपल लोग कैसे निकालोगे इसका? ये तो सेम रहेगा। और ये 0 आ गया क्या? ये 0 प्लस आयटा पाई बाय 2, ठीक है। ज्यादा बड़ी राम काटी नहीं रही ना अब इसकी। तो 10 के अंदर जनरल लोग निकालोगे आप, नेचुरल लोग मोड ऑफ दिस। इसका मोड क्या आएगा? √2 प्लस आयटा। अब इसका क्या आएगा भाई? इसको निकालोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मैं निकालता हूं tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस 2n पाई। और प्रिंसिपल लोग आ जाएगा नेचुरल लोग √2 प्लस आयटा पाई बाय 4, ठीक है। यही समझे बात। ऐसे ही 50 कहां लाई करेगा? इस पे लाई करेगा, 0 आएगा उसका तो, है ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 और ये जनरल आर्गुमेंट 2n पाई। 0 प्लस 2n पाई तो 2n पाई। ऐसे कुछ करोगे आप। तो इन सभी का निकालने के लिए आप कर सकते हो कोशिश। क्या है ये? बस कैलकुलेशन ही तो है, बस और कुछ नहीं है ना। ये ना है तो पूछ लेना। इसके अंदर क्या करोगे अब आप? अगर मैं लिखता हूं e⁻1 बाय z माइनस 1 इज इक्वल टू -1, अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, ऐसा करेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर वे में चलेंगे, अप्लाई लॉग करेंगे। लॉग ये इसको कैंसिल कर देगा, यहां आएगा log ऑफ -1, ऐसा कुछ आएगा ना अब, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब log इस टाइप का आ गया आपके पास। 1 बाय z को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या आएगा? z इज इक्वल टू
1 बाय log ऑफ -1। ठीक है, कितना समझ में आया? अब इसको मैं, अब मर्जी है मेरी किसी तरीके से ट्रीट करूं इसको आप क्या ट्रीट कर सकते हो? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हो। इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको सोल्व भी कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से करोगे। नेचुरल लॉग mod 1 प्लस आयटा इंटू आर्ग्यूमेंट, ऐसा ही कुछ करोगे ना। अब आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसका? -1 कहाँ लाई करता है? -1 ये, फिर तो ये इस लाइन पे लाई करेगा, पाई आ जाएगा। पाई प्लस 2n पाई, हम्म। आयटा इंटू पाई प्लस 2n पाई, ये 0 आ जाएगा। तो z की वैल्यू 1 बाय आयटा पाई प्लस 2n पाई। रीजन ऑफ एरिया इतना लिख लो भाई। ठीक है, एरिया पूछ रखा है इसके अंदर। onto the region of area E minus A to E to radius के सर्कल है ना। पहले तो सर्कल निकालना तो आपको पड़ेगा, इसका जो मैप कहां उंटू करेगा वो रीजन तो निकालना ही पड़ेगा। एरिया तो उसके बाद की बात है ना। इसमें अब रेडियस पे जाएगी वर्टिकल लाइन, ये सर्कल पे जाएगी वर्टिकल लाइन, उसका रेडियस क्या होगा? 1 बाई ई, 1 बाई ई होगा ना, ये तो ई स्क्वायर। ठीक है, और एंगल कहां तक जाएगा? पाई बाय 3 टू माइनस पाई बाय 3, इस टाइप का कुछ होगा काम। कैसे बनाओगे बताओ इसको? ये रीजन बनेगा कुछ ऐसा। -3 to -π/3। हाँ, ऐसा कुछ होगा ये। आर्ग्यूमेंट ऐसा होना चाहिए और रेडियस इस टाइप का। आर्ग्यूमेंट -π/3, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π/3 मेरे हिसाब से यहां आता है और π/3 यहां आता है। ये 60 है, ये -60 है। ये देखो, अगर सोच सकते हो तो इसको, अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपका चाहते हो कि π/3 आ जाए तो इस टाइप का आएगा ना कुछ वो। हाँ। और ये चाहते हो कि -π/3 आ जाए तो इस टाइप के रीजन में आएगा। ठीक है, रेडियस क्या है भाई इस एरिया में? तो रेडियस सबसे पहले तो मैं सर्कल बनाता हूं, इसकी रेडियस है 1/e। आई बात समझ में? इस सर्कल की रेडियस है e स्क्वायर। ठीक है, एरिया किस रीजन का पूछ रखा है बस। अब ये सिर्फ ही रह गया एलिमेंट्री काम। एलिमेंट्री काम मतलब इतना था बस। ये रीजन क्या आएगा, ये तो था हमारा एमएससी लेवल का काम। अब इसका एरिया निकालना है, एलिमेंट्री लेवल का काम। 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस ये, एक की रेडियस ये, सिर्फ ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो। ये कैसे कर सकते हैं हम? मुझे ये पता है कि पूरा जो ये है कितना एंगल बनाता है भाई? ये 360 डिग्री का। ठीक है, ये कितना एंगल बनाएगा यहां से लेकर यहां तक? 60 का। ये कितना बनाएगा? -60 ही बना देगा एक किस्म से। अगर पूरा 360 समझ लिया तो यहाँ 120 डिग्री का एंगल आ गया ना बस। तो पूरे एरिया का 1/3 पोर्शन तो ये कवर कर लेगा। कौन? ये भी और ये भी दोनों मिलकर। ठीक है, ये पता चल गया आपको? इसका मतलब πr² पूरा होता है पाई इंटू ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 120 डिग्री है तो वो तीसरा हिस्सा कवर कर लेगा क्या? 360 पूरा है तो 120 तो पूरा तीसरा हिस्सा कवर कर लेगा। π/3 कर दूंगा मैं। समझ में आई? ये बड़े वाले सर्कल का एरिया आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया का 3rd पार्ट जो है ये पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, किसी सर्कल की आर्क मान लेता हूं मैं, ये पूरा पोर्शन आ गया। ये भी गायब करना है ना मुझे अब, तो माइनस क्या करूंगा मैं? पाई आर आए मेरे पास 1/e e⁻⁻1 का स्क्वायर। इसका भी तीसरा हिस्सा ही गायब करना है, ये वाला पूरा गायब नहीं करना। ठीक है,
अब ये किस जैसा लग रहा है आपको? पाई बाय 3 कॉमन लोगे आप, पाई बाय 3 यहां है और कहीं पाई बाय 3 है ही नहीं। ई स्क्वायर का ये वाला पार्ट लेना है मुझे। हाँ तो अच्छा ठीक है। ये वाला पार्ट लेना है तो ये 120 डिग्री तक का कवर कर गया ना एंगल पूरा। ये बात समझो बस आप, 360 में से 120 डिग्री तक का ये कवर कर गया, तो बटे 3 कर दिया मैंने, और क्या है। पाई बाय 3 अब कॉमन लोगे, माइनस -2, ये कुछ इस टाइप का नजर आ रहा है मुझे, तो फर्स्ट ठीक हो जाएगा ना। ठीक है। ये समझ में आया तो बताओ। ओके। ये तो एलिमेंट्री काम है, ये अंडरस्टूड है। नेट वाले सोचते होंगे इतना तो आता ही होगा, यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लोग के बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे? नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है ना ये तो। हाँ। अंदर मल्टीप्लाई में हो तो उसको प्लस में कर देना, नेचुरल लॉग की तरह बिहेव करेगा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने? ये लिखने का क्या है कि मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, इसका मतलब z1 मैंने मान लिया कोई a प्लस आयटा थीटा 1, z2 मान लिया a1 मान लेते हैं a2 प्लस आयटा थीटा 2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा मुझे ये बताओ। इसको मैं ये लिख लेता हूं e की पावर a1 इंटू e की पावर आयटा थीटा 1। a1 इसको क्या लिखेंगे भाई? अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहूंगा इसको लिखूंगा a1 प्लस आयटा थीटा 1 है ना, ये r cos थीटा 1 प्लस r आयटा r साइन थीटा 1, ऐसे लिख दूंगा। r क्या होगा? तो a1 आएगा। r1 r1 r इन दोनों का वो आता है ना, r तो मॉडुलस, हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। ये बताइए समझ में। इसको लिखूंगा r2 cos थीटा 2 प्लस आयटा r2 साइन थीटा 2, ऐसा ही लिखूंगा, ठीक है। अब इसको दोबारा क्या लिख दूंगा मैं? इसको अगेन लिख दूंगा r1 इंटू ई की पावर आयटा थीटा 1 r2 ई रेस टू दी पावर आयटा थीटा 2। इतना समझ में आया तो बताओ। ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ये बात समझ में आई। इसको ऐसे लिखोगे तो z1 z2 को मल्टीप्लाई करते वक्त मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सबसे इजी लग रहे हैं मुझे मल्टीप्लाई करने में, है ना। बाकी में तो ये पता नहीं, दोनों से मल्टीप्लाई करो फिर कुछ बड़ी सी एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये तो बहुत इजी है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, r1 इंटू r2 ई रेस टू दी पावर आयटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। इसका मतलब z1 इंटू z2 ये आ गया। इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा भाई? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। ये आर्ग्यूमेंट क्या आता है? इससे भी कोई मतलब नहीं है आर्ग्यूमेंट को, कोई भी रेडियस हो, सिर्फ इससे मतलब है यहां क्या है अंदर, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट इसका थीटा 1 प्लस थीटा 2 आया है और मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अलग अलग निकालता तो क्या आता मेरे पास? अलग अलग में तो मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ इतना देखता आयटा के पास कौन जुड़ा हुआ है, यही करता ना बस। आयटा के साथ कौन जुड़ा हुआ है? z1 के पास, और इसके साथ थीटा 2, ये दोनों सेम है क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। आई बात समझ में? याद करने के लिए आप ये सोच लो, लोग जैसे बिहेव करेगा वैसे ही आर्ग्यूमेंट बिहेव करेगा। आगे चलते हैं, लेकिन बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है z1 इंटू z2 करूंगा मैं, नॉट इक्वल टू ये आएगा। अब कहोगे कि इसको क्या दिक्कत होगी इस चीज से? इसको यह दिक्कत हो गई कि अगर मैं z1 को मानता हूं -1, z2 को भी मान लेता हूं -1, ठीक है।
Z1 इंटू Z2 क्या आएगा? पाई। 1। Z1 इंटू Z2 तो 1 आएगा। इतनी तो दिक्कत है ही नहीं मेरे को। Z1 इंटू Z2 आ गया 1। दिस इंप्लाइज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। 2n पाई। प्रिंसिपल है तो हाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, अब तो 2n पाई की क्या जरूरत है, सिर्फ जीरो लेंगे हम। ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो लेते हैं ना। अलग अलग करके लूंगा मैं अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस ये क्या खेल करेगा अब, पाई प्लस पाई, ऐसा कुछ आ गया ना। अब तो 2 पाई। पाई प्लस पाई 2 पाई, ये दोनों किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ आई बात समझ में? तो ऐसा मैं नहीं लिख सकता। कोई पूछे ऐसा लिख, कहीं भी कभी तो लिख सकते होगे, ऐसा थोड़ी हर बार नहीं लिख सकता। इस बात का हम क्या जवाब देंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इफ इसके बीच में अगर आ गया ना कुछ ये, तो मैं लिख सकता हूं। ठीक है, दिक्कत यही जब आती है जब ये प्लस करके कुछ बढ़ा जाए। आई बात समझ में? ये देखो, इसको गलत प्रूव करना चाहता हूं ना मैं। आप ऐसा कुछ करो कि मैं बाहर पहुंच जाऊं इस रेंज से, ये पाई आ जाए और ये माइनस पाई आ जाए, इस रेंज से बाहर पहुंच जाओगे क्या आप? है ना? अगर Z1 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई आ जाए, यहां आ जाओ पहले तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई आ जाए और ये माइनस पाई, तो बाहर पहुंच जाओगे ना कुछ। इतना पता चल गया। अब माइनस पाई की जगह पाई से थोड़ा बहुत छोटा ले लूं मैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत छोटा, पाई बाय 3 ले लूं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 3 ये क्या आएगा? 4 पाई बाय 3। इस रेंज से बाहर पहुंच गया मैं। पहुंच गया क्या इस रेंज से बाहर? पाई पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा ना। -1 और माइनस आएगा सर। -1 और माइनस आएगा 3 पाई बाय 2। हाँ, वो भी रेंज से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ सोचना है ना हमें। माइनस के बाद वाला अगर नेगेटिव हो तो प्लस करेंगे तो बाहर पहुंच जाएगा ये। बस ऐसा ही सोचना है। अगर ये दोनों पॉइंट, एग्जाम की बात है ये, अगर ये बोल देना ये दोनों P इज ट्रू Q इज ट्रू प्रूव दैट फलाना दिखला, कुछ ऐसा आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे कि ये कंडीशन फेल कैसे करूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन फेल करना इजी है। माइनस के बाद एक और माइनस लो, अब तो फिर ज्यादा इजी होगा ना। पाई बाय 3 पाई बाय 6 भी ले सकते हो आप। 6 प्लस 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। पाई बाय 2 भी ले सकते हो यहाँ पे। बस यही चेक करना था बस। आई बात समझ में? अगर आप रैंडमली एग्जांपल लोगे तो कंफ्यूजन के आसार बहुत, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी कि ये 5वें को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये तो 6ठे को कर रहा है ना। रैंडमली एग्जांपल लेने की कम कोशिश करो। अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद है, उस डाटा के हिसाब से सोचो कि मैं पाई माइनस पाई इसके बाहर कैसे पहुंचूं। इसके बाहर पहुंचने के लिए बता दिया ना, ये एक नेगेटिव बीच में दे रखा है तो वहां भी नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव होके बाहर पहुंच सकते हो ना। या फिर यहाँ नेगेटिव ले लो, यहाँ पॉजिटिव ले लो, एक ही बात है। वो माइनस पाई की इस साइड पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये आगे की कुछ प्रॉपर्टीज देखो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ट्रांसपोज निकालना होगा तो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ जाएगा। ये कैसे निकाला है मैंने? ये इस तरीके से निकाला है कि अगर मैं Z के अंदर कंजुगेट उसका लगाता हूं तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? माइनस ऑफ Y हो जाएगा ना। बस सिर्फ Y कोऑर्डिनेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और Y कोऑर्डिनेट क्या होता है? रिफ्लेक्शन अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर मैं ये कॉन्जुगेट जो होता है इसका, ऐसा कुछ होता है ना, Z यहां है और Z का कॉन्जुगेट यहां है, ऐसा कुछ होता है ना।
तो आर्गुमेंट भी कुछ नेगेटिव हो जाएगा। इतना ही सोचो बस, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। प्लस 2 एन पाई भी करते जाओगे तो भी बस वो नेगेटिव वैल्यू से देता जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले में तो क्या है, आर्ग्यूमेंट जेड को बहुत ज्यादा दिक्कत है। इससे क्यों दिक्कत है, ये यहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है तो कैसे बताएगा। आई बात समझ में? ये सारे याद करो आप, इनका प्रूफ करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, सभी के प्रूफ याद रखोगे आप, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लोग का ही कुछ चल रहा है ना। ये लोग भी कैसी प्रॉपर्टी करता है, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। एक बात आपको पता है, आर्ग्यूमेंट जो काम करता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। इस मामले में ध्यान रखो, ये दोनों चीज तो आर्ग्यूमेंट करेगा, नेचुरल लॉग भी ये दोनों चीज करेगा, यहां देखो, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऊपर वाली तो नहीं करेगा, ये कर जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल लॉग ऊपर वाली नहीं करेगा, नीचे वाली करने का कंडीशन। इसके अंदर नेचुरल लॉग तो सब कुछ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये लॉग जब लिया था मैंने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही तो डिफरेंट आ रहे थे इनके, है ना। नेचुरल लॉग लोगे तो आर्ग्यूमेंट ही कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है, वो नेचुरल लॉग वाला तो कुछ दिक्कत ही नहीं करेगा, रियल रहेगा ना वो, ठीक है। इसके अंदर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। तो ये सभी याद कर लो, आप लिख लो, ये कहीं भी यूज हो जाएंगे ना, इतने मुश्किल भी नहीं है याद करने, पहले ही करते आ रहे हैं ऐसे काम तो, ठीक है। कुछ जो एक्सेप्शन है भी याद रखो, जैसे ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, ठीक है। लॉग और आर्ग्यूमेंट साथ साथ चलेंगे, इतना जान लो बस आप, ठीक है। नेचुरल लॉग और ये जनरल लॉग और जनरल आर्ग्यूमेंट एक साथ चलेंगे, और प्रिंसिपल लॉग और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक साथ चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, गेट 2011 में आया क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। कुछ नहीं करेंगे हम, लॉग ऑफ ये रूट आइटा दे रखा है ना, नेचुरल लॉग रूट आइटा का मोड प्लस आइटा, ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो जनरल है तो ऐसे करेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट निकालूंगा इसका, रूट आइटा, रूट आइटा हो या फिर आइटा की पावर कुछ भी हो, ये कहा करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, ये पाई बाय 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। प्रिंसिपल तो आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई कर दूंगा मैं, ठीक है। इसका आएगा 1 आएगा ना इसका, 2 आगे ln आइटा, हाँ तो 1/2 नेचुरल लॉग आइटा 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 log 1 आ गया ना ये, तो ये आ गया 0 प्लस आइटा पाई बाय 2 प्लस 2n। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो 0 ही है, इमेजिनरी पार्ट ये है। पॉसिबिलिटी क्या है, पाई आ सकता है ये, अगर मैं n की वैल्यू कोई इंटीजर लूं तो पाई बनाना पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना ये। और आप अगर ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं चलाते, पाई बाय 2 बन जाए, हाँ 0 आते ही पाई बाय 2 बन जाएगा, तो है ना, पाई बाय समझ में, तो पाई बाय 2 ठीक हो जाएगा। मान लेता हूं मल्टीपल सिलेक्ट होता है, कुछ नहीं करना आपको, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई को पाई मान लो ना फिर एक बार, ठीक है। मानते ही आप क्या करोगे, 2n पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, n की वैल्यू 1/4 नॉट पॉसिबल, ठीक है। n तो कोई ना कोई इंटीजर होना था ना, ऐसे ही आप सभी को चेक करोगे, जो आएगा उसको लिख दोगे, ठीक है। पाई बाय 4 आ सकता है, पाई बाय 4 भी नहीं आ सकता, पाई बाय 8 भी नहीं आ सकता, ठीक है। जनरल करना है तो ऐसे करोगे, सिंगल करेक्ट था, ये ठीक हो गया तो ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, अब प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद तो कुछ रहा ही नहीं ना इसके अंदर, इसका आएगा 1/4 log आइटा, ठीक है। 1/4 log आइटा लिखो, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल log ऑफ आइटा 1/4। प्रिंसिपल में ये पता है 1/n हो ना, तो मैं इसको प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, ठीक है। 1/4 ये प्रिंसिपल log आइटा, प्रिंसिपल log कैसे निकालोगे, 1/4 तो है ही मेरे पास, पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 8 आ गया, 1/4 log 1 आ गया, 1/4 log 1 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 1/4 log 1
आयटा साथ में, क्योंकि जीरो वाला वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ठीक, बाकी सभी गलत। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन देखो, नेट 2012 में आया क्वेश्चन है ये नंबर दे रखा है मुझे और पूछ रखा है ये नंबर इरेशनल है, रैशनल है, प्योरली इमेजिनरी है या ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये नंबर लिख लोगे आप और फिर इसके बारे में सोचोगे। ठीक है, अब मैं क्या सोचूंगा, वही इसकी पहले क्या करता हूं मैं, इस फॉर्म को एक्सपेंड कर देता हूं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो √2 cos ऑफ पाई प्लस आयटा साइन पाई, ये आ गया ना, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये आ गया -√2। ठीक है, ये मिल गया, इसका मतलब ये दूसरा बेस बनाकर आ रहा है यही है। ठीक है, अब बात करो इसके बारे में, रैशनल है क्या ये? इरेशनल है ना ये तो। सबसे पहले तो रैशनल नहीं है तो रैशनल को हटा दो। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली क्या, इसके अंदर तो आयटा वाला कुछ है ही नहीं। अब ट्रांसेंडेंटल और इरेशनल में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल क्या होते हैं नंबर्स? सबसे पहले तो ट्रांसेंडेंटल के बारे में पता करोगे उससे पहले तो आपको अलजेब्राइक नंबर पता होने चाहिए। अलजेब्राइक नंबर क्या होते हैं? जिनके कोरस्पोंडिंग पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते है ना। अगर कोई रैशनल पॉलिनोमियल मिल जाए, रियल पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है, उसका रूट होते हो जो, ट्रांसेंडेंटल जो रूट ना होते हो, इतना ही है ना। अब आप क्या करोगे, ये चेक करोगे किसी का रूट है क्या ये है x² + 1 का रूट है ये, है +2। ठीक है, +2 का रूट नहीं है भाई, ये -2 लेना पड़ेगा। आयटा आ जाएगा ना उसमें, तो x² -2 का है ये। ठीक है, आएगा समझ? फिर तो बाई कैसे हो गया इसको? हाँ आ गया, हाँ रूट है ठीक है, -1 तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इरेशनल, ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन था ना ये हो गया होगा। तो आपका रियल का ज्ञान कभी भी कॉम्प्लेक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडी रहो इनके लिए। तो अलजेब्राइक क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है। ठीक है, बेसिक चीजें कभी भी कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में काम आ सकती है। लोगरिथमिक फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे लिखो पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के अंदर क्या होगा, जो W होगा Z की पावर n। ठीक है, पावर फंक्शन में
अब अगर मैं z को लिखता हूं r इंटू ई की पावर आयटा थीटा लिख सकता हूं, पोलर फॉर्म है ये। इसका n कर देता हूं पावर, इसकी भी पावर n हो जाएगी, r की पावर n इंटू ई की पावर आयटा n थीटा। ऐसा कुछ नजर आएगा मुझे। क्या नजर आया मुझे कि रेडियस तो क्या हो गई, या तो मैग्नीफाई होगी, मैग्नीफाई का मतलब बढ़गी, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया, क्यूब करेंगे तो क्यूब हो गया, पावर 1/3 करेंगे तो कम हो गई, ऐसा कुछ होगा ना। तो ये तो या तो मैग्नीफाई हो गई या कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये इसके साथ क्या हुआ, ये कर गया रोटेट। क्यों? क्योंकि एंगल के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है ना यहाँ पे। तो थीटा के साथ n मल्टीप्लाई हो गया तो रोटेशन हो जाएगी ना कुछ ना कुछ, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल लेते हैं हम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये है कुछ लाइन मेरे पास, ये π/4 है ना, ये लाइन है, इसके ऊपर आप z² लगा दो, और ये कोई ना कोई पॉइंट देना पड़ेगा ना फिर मुझे। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो ये है वही 1 मान लेता हूं इसको स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके ऊपर लगाओ, z नंबर है मेरा 1+1 आयटा, ठीक है। 1+1 आयटा है, ये पॉइंट है, ये तो बना रखा है ना बस ऐसे, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का ये फंक्शन बताओ स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा 0,2। 0,2 क्या होगा। अब इसको सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, इसका r क्या आएगा, √2 आएगा, √2 आएगा, √2 आएगा ना। ठीक है। e की पावर आयटा थीटा, e की पावर आयटा इंटू थीटा क्या है 1, बस, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे अब, थीटा π/4 नहीं होगा, आयटा थीटा π/4 टेंजेंट इनवर्स 1/1। हाँ, थीटा π/4 आएगा भाई यहाँ पे। थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट आएगा tan इनवर्स 1/1 π/4, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे ये मैग्नीफाई होगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये क्या है π/4, π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये इस तरीके से रोटेट हो गई, ठीक है। रोटेट होने के बाद यहां पहुंच गई, और ये 202 z = 0+2 आएगा, ये आ गया ना, ठीक है। इस तरीके से करेंगे उस काम में। ये लिख लिया, ये भी लिख लिया। फाइंड इमेज अंडर z², ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। ये रे भी ले रखी, लाइन भी ले रखी इसके अंदर, ठीक है। पूरी लाइन भी कंसीडर है ये, यहां है 1 1 और अब देखो इसके बारे में, अगर ये लाइन पूरी कंसीडर कर ली तो ऐसे पॉइंट्स सभी आ गए जिनकी r क्या है 0 से √2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें क्या करोगे आप, अगर z² के अंदर कर रहे हो डायरेक्ट ही क्या करो, इसको मैग्नीफाई कर दो, √2 का 2 आ जाएगा ना मेरे पास,
√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 तक जाएगी यहाँ पे। और ये रोटेट करोगे, दो स्क्वायर है, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा tan इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू π/4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, π/2 आ गया। ये पूरी लाइन आ जाएगी ना फिर, ये बात आई समझ में? हाँ। ये लाइन थी मेरे पास, रेडियस तो क्या किया, स्क्वायर कर दिया, √2 था, 2 हो गया रेडियस। ये रोटेट कर दी, रोटेट करके π/2 में पहुंच गई। ठीक है, अब ये π/4 है, रेडियस ये रे दे रखी है मेरे को, इनफाइनाइट रेडियस। इनफाइनाइट का स्क्वायर कर दो, वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। इसको सिर्फ रोटेट कर दो उठा के, इसको रोटेट करोगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको रोटेट करोगे तो ये पूरी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। इनफाइनाइट तक। इसमें थर्ड में क्या करोगे अब, ये समझ में आया ना कैसे किया है? हाँ, थर्ड में करोगे, थर्ड में भी क्या है, इनफाइनाइट रेस दे रखी है, इनफाइनाइट रेस दे रखी है मुझे। ठीक है, रेडियस मैग्नीफाई करोगे, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कोई बात नहीं, सिर्फ रोटेट कर देते हैं। π/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई हो जाएगा। रोटेट करते ही ये पॉइंट आ जाएंगे सारे अपर हाफ प्लेन। ठीक है, ठीक है। थर्ड, इसके अंदर एक रे थी, इसके अंदर है इनफाइनाइट रेज ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। ऐसा ही कुछ है ना, ये ऐसे जा रही है, कुछ रे है, फिर दूसरी तीसरी है, और सभी क्या है 0 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब रेडियस को आप मैग्नीफाई करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, उसमें तो कोई बात है नहीं, सिर्फ रोटेट करना है। π/2 पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर z स्क्वायर है तो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, रोटेट कर दो, पाई तक पहुंच जाएगा ये। ठीक है, और ये अपर हाफ प्लेन आ जाएगा पूरा। इसमें और बताओ, ये समझ में आए हो तो?